Hello everyone, this is Vishaka Jaga. Coming up, the next round of Simplifying the Editorial, where we cherry pick the editorial which are very important for you, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ऐसे नहीं है जो पॉलिटिकल है या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस चल रहा है उसमें, वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी गवर्नेंस में हेल्प कर सके, जो इन्वायरमेंट में हेल्प कर सके, या फिर GS पेपर 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शनल किसी से भी अगर रिमोटली एसोसिएटेड है, देन विल ब्रिंग दैट एडिटोरियल फॉर यू. Now let's move ahead. Okay, so the first in the series is a terrorism in a Sahel region. So Sahel region में the terrorism is being explained. And some days ago also like Sahel region की news I brought to you. It is very important. अगर कोई place आपके अगर news में रही है, then prepare that. मैप एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिन में कम से कम 5-10 मिनट आप निकालें ही कि मैप एक्सरसाइज कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आप रिस्टोर कर सकते. द पर्पस ऑफ लाइक वॉचिंग दिस वीडियो इज़ आप उसी टाइम प्रैक्टिस करें, उसी टाइम जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ उसे तभी प्रैक्टिस करें. मैं आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड प्री क्वेश्चन एज वेल एज मेन क्वेश्चन इन द एंटायर एनालिसिस एज मच एज पॉसिबल. और आप डेली अगर अपने 5 प्री के क्वेश्चन और 5 मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूज़ के साथ में, दैन इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू गेट थ्रू दिस. आप आसानी से एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं. बिलीव मी, इट इज़ नॉट सच अ बिग डील. इतनी बड़ी डील नहीं है जितना बना रखा है इसको. So let's move ahead. बाकी अपनी हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ी क्लियर रखें, एंड देन प्रैक्टिसिंग इवन दैट विल कम इन टू फ्लो. Now let's move ahead. सबसे पहले टेररिज्म इन साहेल रीजन. सो दिस एडिटोरियल इज अबाउट सब इसमें एनालिसिस है वो हम देखते हैं, पर पहले साहेल रीजन को आप समझ लें कि साहेल रीजन कहाँ आता है, बिकॉज आपके पीटी में ये क्वेश्चन आ सकता है. साहेल रीजन इज़ इंपॉर्टेंट. अगर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं पे मेंशन कर दिया होगा कि साहेल रीजन पता होना चाहिए. साहेल रीजन इज़ बेसिकली आपको पता चल रहा होगा इट इज़ एक्चुअली अ रीजन जो कि आपके यहाँ पे लाई करता है, पूरा आपके ना अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पे लाई करता है. दिस इज़ द साहेल रीजन, एंड दीज आर द कंट्री जो इसका पार्ट है, दैट इज़ मोरिशियाना, माली, नाइगर, नाइजीरिया, चैड, सूडान. सो ये बहुत लाइक दीज और इवन एरिट्रिया. तो ये इसकी कंट्रीज है, मेमोराइज कर लो इनको. मोरिशियाना, माली, नाइगर, निज़र. दो एम से हैं, मोरिशियाना, माली. 2 नाइगर, निज़र से आप ऐसे याद कर सकते हो. दो तो एम से आगे मोरिशियाना, माली. 2 एन से आगे, सो एम स्क्वायर, एन स्क्वायर. सो लाइक ये दोनों सहेली हैं. एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और 2 सहेली. आई एम हेल्पिंग यू मेमोराइज. थोड़ा सा फनी है, बट ट्राई टू मेक योर अपना प्रिपरेशन ना थोड़ा फन बनाओ. मेक योर प्रिपरेशन फनी एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक डू इज वेरी इफेक्टिवली. सो सहेली 2 एम आर फ्रेंड्स एंड 2 एन आर फ्रेंड्स. तो 2 सहेली एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, मोरिशियाना, माली, नाइगर एंड निजर. एंड देन अगेन विद दिस इज लाइक इफ दे आर फ्रेंड्स तो चैटिंग तो चलेगी. तो चैड इज अ फ्रेंड. एंड देन सूडान, सो चैटिंग, सूडान एंड एरिट्रिया. बस सूडान और एरिट्रिया अगर आप याद कर सकें तो लाइक इट्स ईजी फॉर यू. अदरवाइज इट्स लाइक साहिल, सहेली, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, चैड, सूडान एंड एरिट्रिया. इस तरीके से आप अपने आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश करें. न्यूज़ के टाइम पे ही मेमोराइज कर लो, मच बेटर है. एक साथ अपने साथ ऊपर इतना बर्डन मत लेकर आओ. साथ के साथ मेमोराइज करते रहो, साथ के साथ एनालाइज करते रहो कि कहाँ इसको यूज़ करने वाले हो, और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. आई एम गिविंग यू क्वेश्चन फॉर द मेंस. एवरी डे एटलीस्ट सॉल्व दोज 5 क्वेश्चंस. जो 4 क्वेश्चंस मैं आपको पीटी के लिए लेकर आती हूँ और जो 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको मेंस के लिए लेकर आती हूँ. सॉल्व दोज क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में आंसर्स दो उनके, जितना हो सके. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. Now let's move ahead. Now next in the series is this article talked about threats posed by the Islamists in Africa. कि साहब लाइक Islamists are becoming like Africans के लिए बहुत like threat हो चुके हैं. And like not Islamist extremist. I'm sorry, Islamist extremist की वजह से कितना अफ्रीका को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. Article talked about this. Now being a major global power along with UN should like article पहली बात तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है. What are the problems in Sahel region? कि साहेल रीजन की प्रॉब्लम क्या है. एंड देन द आर्टिकल डू नॉट एंड हियर. आर्टिकल इज ऑल्सो सजेस्टिव कि करना क्या चाहिए. देन साहेल रीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए. द मेजर ग्लोबल पावर अलॉन्ग विद यूएस शुड हेल्प साहेल कंट्रीज. कैसे? बाय कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेट
ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्टेबल गवर्नेंस लेकर आओ और इनका इंसर्जेंसी को काउंटर करो. सो दीज आर थ्री थिंग्स: कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन, स्टेबल गवर्नेंस लेकर आओ विच इज रिलेटेड ओनली, और काउंटर इंसर्जेंसी को हेल्प करो. इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो कि देयर इज अ टू फोल्ड अप्रोच, राइट ना. एक तो आपकी प्रमोटिव स्ट्रैटेजीज पे काम करो और दूसरी आपकी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज पे काम करो. लाइक आप कोई भी अप्रोच यूज करोगे ना, आप ऐसे डायग्राम बनाओ एज मच एज पॉसिबल. प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज क्या है? प्रिवेंटिव, अब जैसे कोई भी होता है, अगर बाय द वे ये बंजर जमीन है और इस बंजर जमीन में आपको अपनी फेवरेट प्लांट्स उगाने, आपको चाहिए कि मतलब आम हो, सेब हो, केले हो, ये सब उगाने, बट यहाँ क्या वीड उगी हुई है. अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे वीड उगी हुई है. तो व्हाट इज वन थिंग, टू स्टेप. फर्स्ट इज रिमूव द वीड, दैट इज प्रिवेंटिव स्टेप. सेकेंड इज प्रमोट एंड दे शुड गो साइड बाय साइड, दैट इज प्लांट न्यू ट्री. इस अप्रोच को ध्यान रखो, अपने दिमाग में फिट कर लो प्लीज. लाइक यू रिमेंबर दिस, दे शुड गो साइड बाय साइड एंड देर इज नो अल्टरनेटिव. अगर आप सिर्फ प्लांट करते रहोगे तो क्या होगा? वीड compete करेंगे प्लांट्स के साथ, राइट ना. आपने वीड रिमूव नहीं की, सिर्फ प्लांटिंग की है, वीड विल compete विद द प्लांट. एंड इफ यूर ओनली लाइक रिमूविंग द वीड और प्लांटिंग नहीं कर रहे तो कर ही क्यों रहे हो? द मोमेंट यू लीव द स्पेस दोबारा वीड आ जाएगी, सो you'll have to plant the tree. That is one thing. Planting the tree means capacity building and bringing stable governance. And preventive step is sustainable counter insurgency strategies लेकर आओ. So this is how you're going to analyze this entire statement. I hope I made this clear to you. Governance के perspective पे ऐसे ही exam prepare, ऐसे ही analyze करो news को, ऐसे analyze करो editorial को, और ऐसे ही practice करो diagram उस moment पर ही. That's why I try to bring as much as diagram as is possible. Now let's move ahead. Now let's understand the history of terrorism in Africa. कि अफ्रीका में terrorism कैसे फैलता है. Now Sahel region इज एक्सपीरियंसिंग टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट अटैक फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से हो रहा है. और इसके रिसेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मतलब इवन लाइक बहुत फेमस रवांडन मसाकार, हुती एंड तुत्सू, लाइक अदर फेमस कम्युनिटीज़ जो कि न्यूज़ में था, दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ. एक तो लाइक रीज़न आर मैनी, बहुत सारे रीज़न है, एंड इवन इट इज़ टॉकिंग अबाउट एक रीज़न यहाँ पर है और बाकी और रीजन्स के बारे में भी बात कर रहा है कि एनालाइजिंग द टेररिज्म. But like analyzing the terrorism and talking about the reasons for the terrorism. But let's like history of terrorism के पहले बारे में बात करते हैं. History of terrorism it talk about कि like पहले history बताता है कि terrorism के example है that recent massacre took place in Burkina Faso where Burkina Faso killed almost 160 people. एक ये example है. फिर नाइजीरिया में भी इसका example दिया कि the Islamists control large territory और काफ़ी यहाँ पे abduction और attack हुए. और तीसरा example माली का दिया है. तो तीन एग्जाम्पल आपने देख लिए. यहाँ पे देखिए नाइजीरिया का एग्जाम्पल है, माली का एग्जाम्पल है, बुर्किना फासो एक टेररिस्ट कंट्री, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया गया. नाउ यू मस्ट सी, गो बैक एंड सी माली, मॉरिशियाना, हमने टू सिस्टर सिटीज याद की थी, सहेली, माली, मॉरिशियाना. देन वी टॉक अबाउट नाइगर एंड निजर, देन वी टॉक अबाउट चैड एंड सूडान. अब हमने इनके बारे में बात कर ली, तो अब थोड़ा सा इस रीजन को समझते हैं. लाइक फ्रॉम दिस इज एन एग्जाम्पल आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं, राइट ना. आसानी से पूरे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो. आप भी ट्री बना दो, आप भी वो कर दो, प्रिवेंटिव प्रमोटिव स्टेप सब होने चाहिए. आप बी मोर एनालिटिकल एज मच एज पॉसिबल एज यू कैन बी एंड ट्राई टू प्रैक्टिस आंसर नाउ ओनली. तो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. आप अपने जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं. जीएस पेपर 4 में आसानी से इन सबको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. Now these are example कि नाइजीरिया और माली का कैसा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ टेररिज्म, दैट इज ICGS एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जमार अल लाइक इस्लाम मुस्लामी. इट टॉक्ड अबाउट कि इस पूरे एरिया में ना ये यहाँ पे बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, एक तो आपकी बोको हराम ही है, फिर आपका लाइक कायदा ब्रांच माली में है, आपका अल-इस्लाम करके है, एंड इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंसेस भी है. दैट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म कि यहाँ पे बहुत फेमस 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 मेजर आउटफिट्स हैं. लाइक दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है. वंस हैव अंडरस्टूड कि टेररिज्म कैसा है, यहाँ पे हम रिसेंट एग्जाम्पल देख चुके हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ द रीज़न फॉर टेररिज्म इन द साहेल रीजन. पहले हम रीज़न फॉर टेररिज्म समझते हैं, सो दैट अगर आप पहले लाइक फर्स्ट इज एनालाइज द प्रॉब्लम, तभी तो सॉल्यूशन निकालोगे.
फर्स्ट आइडेंटिफाई, और ये आपका पैटर्न होना चाहिए व्हेनेवर यू राइटिंग अ मेंस आंसर। डिफाइन सबसे पहले जो पूछा गया है, फिर चैलेंजेस के बारे में बात करो, एंड देन बी सजेस्टेड। लाइक कहानी इन 3 हेडिंग्स में खत्म हो जाती है, डेफिनेशन, चैलेंजेस एंड सजेशन। और आप लाइक दिस इज योर बॉडी, ये आपकी बॉडी है, आपकी पूरी बॉडी, और इसमें आप सजेस्टिव कैसे होते हो, आप कितना एनालिटिकल हो सकते हो, बी एज मच एज एनालिटिकल एज यू कैन बी। फिर बी मल्टी डायमेंशंस लेकर आओ, अपनी बना लो अपने दिमाग में, इकोनॉमिक लानी है, पॉलिटिकल लानी है, सोशल लानी है, कल्चरल लानी है, एनवायरमेंटल लानी है, राइट। उसके बाद और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स। दिस इज द एंटायर थिंग। मेंस के आंसर में ये आपका दिमाग, पहले बॉडी में कैसे ध्यान रखना है, ये आपका पर्सपेक्टिव, डिफाइनिंग, चैलेंजेस एंड सजेशंस, राइट, ये आपका मेन बॉडी होती है। इन द एंटायर थिंग, बॉडी शुड बी एनालिटिकल, मल्टी डायमेंशनल एंड फिल विथ एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स। इफ यू हैव दिस रेसिपी देन यू कैन क्लियर द एग्जाम। आप आसानी से ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह सबको टारगेट कर सकते हैं। तो पीसीएस के लिए तो फैक्ट याद रखो, एंड द फैक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स फाइनली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या है, चैलेंजेस ऑलवेज यू शुड नो। अब चैलेंजेस क्या है, लाइक द मेजर प्रॉब्लम इन साहेल रीजन इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। वहाँ पे बाहर की कंट्रीज का बहुत इंटरफेरेंस रहा है, स्पेशली अबाउट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया यूएस एंड फ्रांस। लाइक they have the practice of regime change politics. अगर आपने आज के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड यूएस हैज चेंज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। नाउ इट नोज कि कॉलोनियलिज्म अब काम नहीं करता, अब क्या काम करता है, न्यू कॉलोनियलिज्म। एंड न्यू कॉलोनियलिज्म इज नॉट अबाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ मिलिट्री, बट इट इज अबाउट बैक एंड पे रह के लोगों को कंट्रोल करना। बैक एंड पे रहो और चीज़ों को कंट्रोल करो, दैट इज व्हाट यूएस डज। तो वो क्या करता है, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करता है कि जो रेजिम उसको फेवर कर रही है उसको लेकर आना। इकोनॉमी में फ्री ट्रेड प्रमोट करना। फ्री ट्रेड उनके लिए नहीं, डोमेस्टिक कंट्री के लिए फेवर नहीं होता, यूएस के लिए फेवर होता है, बिकॉज यूएस इज अ मेजर प्रोड्यूसर, उसको मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड दिस इज हाउ लाइक यूएस यूजेस द हार्ड पावर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अदर इकोनॉमीज। ये समझ गए आप? So that is the policy of US and France. तो US and France रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज अपनी रिजीम चेंज के चक्कर में लोगों ने क्या किया, दे हैव सप्लाइड आर्म्स एंड इम्यूनिशन सप्लाई किए, और लोगों के हाथ में तलवार को ना ये नहीं पता होता किसके पास जा रही है, उसको बस चलना आता है, आप लोगों के हाथ में दे दो एंड it will create the violence. Or this is what US and France has done. They have in attempt to bring the regime change in the Sahel region, they have supplied people with arms and ammunition. वहाँ पे regime change लाने के लिए उनको arms और ammunition supply कर दिए। Now they have given example. आर्टिकल ने पूरा एग्जाम्पल बोला है। देखो, नाटो इन्वेजन हुआ जिसमें गद्दाफी को रिमूव कर दिया। नो डाउट गद्दाफी बहुत ही बड़ा ऑटोक्रेट था, बट इन हिट्स एब्सेंस, like just because the governance was not in favor of US, they removed him in 2011 from Libya 2011, and ever since then Libya is suffering from terrorism. Why? Because with the death of the Gaddafi, who brought the stability in the region, despite he was an autocrat, he brought the stability in region, the extremist militia now became strong. अब वो strong हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, टेररिज्म फैल गया। सो आर्टिकल ब्रिंग्स द एग्जाम्पल कि कैसे ना यूएसएस, तो ये सबसे पहला रीज़न है कि यूएस एंड फ्रांस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। इन दिस एंटायर थिंग आर्टिकल इज सेइंग द सेम थिंग, दैट इज गवर्नेंस, कि वहाँ पे ना कैसे गवर्नेंस ख़त्म की गई है। दो चीज़ें है ना, प्रिवेंटिव प्रमोटिव स्टेप पे काम करना चाहिए, जो हम अपने केस में भी क्या करेंगे कि गवर्नेंस होनी चाहिए। तो वहाँ पे गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। यूएस एंड फ्रांस हैव इन दैट प्रोसेस हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ वैक्यूम इन देयर। नाउ जिहादीज को सेफ हेवन्स मिल चुका है, लॉलेसनेस आ चुकी है डेजर्ट रीजन ऑफ साहेल में, एंड इस्लामिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड इन इराक एंड सीरिया। तो वहाँ के सोल्जर्स भी क्या हो गए, साहेल में आ गए, राइट ना। तो पहले तो यूएस और फ्रांस ने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया।
उस वैक्यूम में वहाँ के मिलिट्री स्ट्रांग हो गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया। तीसरा, इराक और सीरिया में भी जो इस्लामिक टेररिज्म चल रहा था, प्लीज डू नॉट एसोसिएट विद एनी रिलीजन, इट इज जस्ट दैट इट इज अ टेररिज्म। ना टेररिज्म जो वहाँ चल रहा था, वहाँ के टेररिस्ट क्या हो गए, जब वहाँ से भगाया गया तो वो भी यहाँ पर आ गए। सो साहेल इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग टेररिज्म ऑन अ ग्रेटर लेवल ऑलरेडी। तो दिस इज लाइक अंडरस्टैंडिंग साहेल की प्रॉब्लम क्या है। साहेल की प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले डेजर्ट है, राइट ना, नेचुरली वहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नेचुरल इशू है वहाँ के। फिर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट। फिर क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा। चौथा क्या है, सोशल क्या है, एथनिक डाइवर्सिटी है, आपस में बहुत लड़ते हैं ये लोग, आपस में भी लड़ते हैं, ऊपर से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो जाता है। और लास्ट है सब एक्सट्रीमिज्म है। सो ऑल द रेसिपीज आर प्रेजेंट कि साहेल में बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। एंड आर्टिकल सेज कि प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दैट सेम थिंग, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव, गवर्नेंस पे काम करो, राइट ना। इन सबको सॉल्व करने के लिए पहली बात, मेजर ग्लोबल पावर अब जो साथ में काम करें लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दे शुड कम टुगेदर टू एक्चुअली रीस्टैब्लिश द गवर्नमेंट। अब उनको साथ में आना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, नॉट एक्चुअली टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। नाउ आई टॉक्ड अबाउट अलॉन्ग विद यूएन को भी काम करना चाहिए। दे शुड हेल्प साहिल कंट्री टू बिल्ड द कैपेसिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑफर स्टेबल गवर्नेंस। इनिशियली मैंने बात की, क्या बोला, गवर्नेंस पे काम करना है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि स्टेबल गवर्नेंस लेकर आनी है, जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है उसको वापस लेकर आना है। एंड दिस इज व्हाट आर्टिकल इज एक्चुअली वेरी सजेस्टिव। नाउ दिस इज व्हाट आर्टिकल नंबर 1। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज लिविंग एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपने कुछ सीखा होगा इस आर्टिकल से, प्लीज उसे अपने जीएस पेपर 1 और 2 में जरूर यूज करें। ओके, हाँ लेट्स मूव है। अब आपका आ गया जीएस पेपर, लाइक आपका ये पेपर 1 एंड 2 एंड आपका 1 एंड 3 दोनों में आ जाता है। दिस इज जीएस पेपर लाइक 1 एंड 3 हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एनवायरमेंट। नाउ द बैकग्राउंड इज आर्टिकल टॉक्ड अबाउट फर्स्ट अबाउट करंट सिचुएशन। पहले बैकग्राउंड समझते हैं। पहले आर्टिकल टॉक अबाउट करंट सिचुएशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, एंड आर्टिकल सजेस्ट कि जो करंट सिचुएशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो दीज आर ब्रॉड हेडिंग्स कि करंट सिचुएशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है और सजेशंस क्या है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द आर्टिकल। आर्टिकल ये यहाँ पर आया था। ऑलवेज ब्रिंग दिस सेशन कि आपको समझ में आ जाए कौन सा आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दैट यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट। सो दिस इज दिस आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स मूव अहेड। Okay, now let's first understand the current situation. Current situation, article said COVID-19 has struck everybody. It has actually brought mortality, morbidity, और actually what it has done is existing loophole को इसने expose कर दिया। ऐसा नहीं था कि मतलब ये COVID-19 ने पूरा हैवॉक ब्रॉट किया है। जो कंट्री स्टेबल थी वो उसको बेटर तरीके से डील कर पाई थी और जो कंट्री पहले से इंस्टेबल थी उनकी स्टेबिलिटीज़ को खोल दिया है। मतलब आपके पास पहले क्या था, घाव लगा हुआ था और इस घाव में क्या हुआ, आप चले गए, आपको कोई फीवर या फिर कोई बीमारी हो गई, तो वो बीमारी एक हेल्दी सिस्टम को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती, एक हेल्दी बॉडी को। बट जो बॉडी हेल्दी नहीं है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। दैट मीन्स कोई भी जो बीमारी होती है वो आपकी स्टेटस को बारे में रिवील कर देती है। COVID-19 डिड द सेम थिंग। इसने बहुत ज़्यादा गवर्नेंस को रिवील कर दिया, मतलब इसने एक्सपोज कर दिया एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स इन द सिस्टम, आपके इकोसिस्टम के फॉल्ट को एक्सपोज किया। इनफैक्ट आर्टिकल सेज कि COVID-19 इज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन। देखिए, आप इतना ही एनालिसिस करना है जब आपको अपना ऐसे लिखना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू वाइल राइटिंग ऐसे, बी मोर एनालिटिकल एज मच एज यू कैन। आपको कोई भी कुछ ना कहे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एनालिटिकल हो जाओ और फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट कर दो अपनी आर्ग्यूमेंट को। बी who you are in your essay, be more analytical, substantiate with example, और अपनी लैंग्वेज को सिंपल लिखो and you'll be able to fetch good marks, right? ऐसे ही आपको you have to write answer in your अपनी GS पेपर 2 और 3 में। आर्टिकल टॉक्स अबाउट हाउ COVID-19 पहले तो इट इज एक्सपोजिंग, पहले तो एग्जिस्टिंग जो फॉल्ट है उनको एक्सपोज किया है। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ इट इज रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एरियाज। पहले से ही जो आपके नेचुरल एरियाज के डिग्रेडेशन, स्पीसीज लॉस और एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है। आर्टिकल टॉक्ड अबाउट हाउ मच डैमेज इज बीइंग डन ओवर डिकेड, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, पहले ही आपने बहुत सारा डैमेज और डिस्ट्रक्शन कर रखा है। बिकॉज ऑफ विच नाउ UN एनवायरमेंट प्रोग्राम
and UN FAO, that is Food and Agriculture Organization, has launched the UN Decade on Ecosystem Restoration to revive countries like ecosystem को world ecosystem को revive करने के लिए. On the similar line, our PM also made the similar promises. Our Prime Minister also made the similar promises to रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड फ्रॉम 21 to 26 मिलियन हेक्टेयर. ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था. तो एक तो हमारे यूएन का विजन है, राइट ना, कि हम ग्लोबल इकोसिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं, इसलिए इट हैज ऑल्सो डिक्लेयर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. रिमेंबर थिंग्स लाइक दैट. अपने एग्जाम्पल में जब आप इस तरीके की लाइन इंक्लूड करोगे ना कि यूएन सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन काम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का विजन काम कर रहा है, बी एनालिटिकल और इसी तरीके के फैक्ट्स को आपको यूज करना है, यू विल बी एबल टू गिव अप अ वेरी गुड आंसर. और यहीं से याद कर लो, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्राइम मिनिस्टर विजन टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड फ्रॉम 21 to 26 मिलियन हेक्टेयर. यहीं पे याद कर लो, जितना पॉसिबल है यहीं पे आंसर लिखो. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. ये तो था हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन. अब हम चलते हैं आगे. ना नेक्स्ट इज पार्ट टुवर्ड्स द रिस्टोरेशन. ये तो चैलेंजेस बता दिए कि कोविड-19 ने क्या किया. कोविड-19 ने आपके एग्जिस्टिंग फॉल्ट को बेसिकली एक्सपोज किया था और ऑलरेडी इनफ डिग्रेडेशन पहले ही हो चुका था. अब आपको क्या करना है, आपको रिस्टोर करना है. इट सेज कि फर्स्ट रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय रिड्यूसिंग नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 45% बाय 2030. अब 2010 का बेंचमार्क लो और कम से कम 2030 तक उसका 45% रिड्यूस कर दो. लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है. 2050 तक आपके एमिशन नेट जीरो होने चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड इन ऑर्डर टू अटेन द 1.5% टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट. जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट रखा गया था ना 1.5 का, 1.5 का टारगेट अटेन करने के लिए यू हैव टू अटेन अ जीरो नेट एमिशन बाय 2050. मतलब ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, राइट. ब्रिंग द फैक्ट, पेरिस एग्रीमेंट है, उसको अटेन करना है. आप अपनी मल्टी डायमेंशनल लेकर आओ. मल्टी डायमेंशनलिटी के साथ आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं. अभी मैंने बोला ना, द स्ट्रक्चर इज बॉडी. द बॉडी इंक्लूड व्हाट इज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन चैलेंजेस एंड देन सजेशंस. और सजेशंस में आप इस तरीके के फैक्ट्स यूज करो. नाउ नेक्स्ट इज नीड टू ट्रांसफर और इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन सिस्टम. आपको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. आपको एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाने की जरूरत है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ओवरऑल ना यू हैव टू मेक सिस्टम मोर सस्टेनेबल. आपको फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज स्पेशली अंडरस्टैंडिंग दिस. अब हमारा बिजनेस क्या है, प्रॉफिट ड्रिवन है. आज के करंट अफेयर्स में हमने एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा ना जो न्यूज़ में पढ़ा उसको यूज़ करना सीखो. अब इमेजिन आपका क्वेश्चन ही होता और ये आपकी स्टेटमेंट होती, इसे सब्सटेंशिएट कैसे करते. आप एग्जाम्पल लेते कि वेदांता ग्रुप ने क्या किया. वेदांता ग्रुप नियमगिरी हिल्स में गया और उसका मॉडल ऑफ अप्रोच क्या था, वो वहाँ के ट्रीज को क्लियर कर रहे थे. आर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज एज सच दैट वी आर हर्टिंग द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम. बट आर्टिकल सेज कि रिफॉर्म योर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन सिस्टम, बिकॉज आपका बिजनेस मोटिव सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन है, प्रॉफिट को सिर्फ मेटेरियलिस्टिक टर्म में देखता है. आप पहली बात तो अपने नेचुरल वेल्थ को भी, उस कैपिटल को भी ट्रांसलेट करो, तो आपको पता चलेगा कि दैट इज इटसेल्फ अ वेल्थ जो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, राइट ना. डोंगरिया कोंड वर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि इट इज देयर वेल्थ एंड इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड. तो आप इस तरीके के क्या है, आप अपने मॉडल को बदलो, मॉडल को भी इको फ्रेंडली, आपका बिजनेस इको फ्रेंडली होना चाहिए, राइट. इस तरीके के सजेशन लिखो. इकोनॉमिक चेंजेस क्या करने हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या करने. अब ये तो था इकोनॉमिक सजेशन, राइट ना. अब देखो पॉलिटिकल सजेशन क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन क्या है. इंक्लूड नेचुरल कैपिटल एंड डिसीजन मेकिंग. जब आपने अपनी नेचुरल वेल्थ को, उस कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, उसको वेल्थ रिकॉग्नाइज किया, तो आपने क्या किया, उसे डिसीजन मेकिंग में एलिमिनेट किया. अलॉन्ग विद दैट यू विल एलिमिनेट द एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज. मतलब आप जैसे एमएसपी दे रहे हो, एमएसपी से क्या होता है, आप सिर्फ वीट ग्रो कर रहे हो, एक डाइवर्सिटी खत्म कर रहे हो आप, राइट ना. ऊपर से आप वाटर गजलिंग क्रॉप को प्रमोट कर रहे हो, उसकी जगह आप वाटर प्रिजर्विंग क्रॉप्स उगा सकते हो, मेज है और बहुत सारी हैं, बट आपकी इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज हटाओ. ये देखो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल, राइट. ऐसे दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ये सब लिख देंगे. बिजनेस कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो, फिर एग्जाम्पल लेकर आओ.
आज ही वेदांता का एग्जाम्पल दिया, साथ में एमएसपी का एग्जाम्पल दे दिया, आपका आंसर क्या हो गया, स्टैंड आउट हो गया। साथ में साइंस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या देना है, इन्वेस्ट इन लो कार्बन नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, राइट। आपने कैसे सजेस्ट किया, सजेशन नंबर 1, देखिए कितना सजेस्टेड था ये आर्टिकल 1, आर्टिकल नंबर 2 सजेशन, 3rd सजेशन इकोनॉमिक था, 3rd सजेशन इज पॉलिटिकल, 4th सजेशन इज टेक्निकल। इस तरीके से हेडिंग दो, राइट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल सजेशन। Now let's move ahead. Next is India must work towards creating food system that works with nature. आप MSP का एग्जाम्पल देखो, आपको ऐसा फूड सिस्टम क्रिएट करना है दैट वर्क्स विद नेचर, उसकी हार्मनी में। आप पल्सेस ग्रो करो, आप मेज ग्रो करो, उसमें क्या होता है, उसमें अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, वाटर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, एंड इट इज एबल टू फीड लार्जर पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन हमारी है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, फूड सिस्टम दैट वर्क विद नेचर, रिड्यूस वेस्ट। आपका कितने बिलियंस ऑफ 17 बिलियन मिलियन टन्स आप एनुअली प्रोड्यूस करते हो, यू हैव टू रिड्यूस दिस वेस्ट। अ वेस्ट हैज टू बी रिसाइकल्ड, वट एवर दैट इज थ्रोन कम्स बैक। वेस्ट कभी ऐसा नहीं होता कि नेचर अपने पास रख लेती है। अब इसका रिसेंट एग्जाम्पल देखो, जब साइक्लोन हुआ ना, व्हाट इट डिड, बहुत सारा वेस्ट को सी शोर पे भेज दिया कि आप अपनी बकैती अपने पास रखें। लाइक दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आप जो थ्रो कर रहे हैं वो बाद में आप ही के लिए चैलेंज हो रहा है। आपने एयर में पोल्यूशन थ्रो किया, आपको लंग इशू हो रहे हैं, आपने पानी में पोल्यूशन किया, आपको वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रही हैं। सो द एंटायर साइकिल यू हैव टू एक्सप्लेन, बी एज मच एज क्रिएटिव एज यू कैन बी, कि आप जो थ्रो करते हो वो वापस आपके पास आ जाता है, राइट ना। ऑल्सो एम्पावर, अब ये तो था प्रिवेंटिव स्टेप्स, अब थोड़ा प्रमोटिव स्टेप्स पे आ जाते हैं। एज आई सेड ना, तो ना आराम से एनालाइज करो। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग स्मॉल स्केल फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स, बिकॉज दे आर व्हाट, वो थोड़ा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड यूज करते हैं। आपके बिग फार्मर्स थ्रेशर्स वगैरह वो सब यूज करेंगे, स्मॉल स्केल फार्मर क्रिएटिव नेचुरली सस्टेनेबल मेथड यूज करते हैं, स्पेशली वुमेन, जिसको इको फेमिनिज्म कहा जाता है। चेंज द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, चैलेंज द सोशल नॉर्म्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो भी डिस्कस की, जैसे वेदांता का एग्जाम्पल था, बिजनेस प्रैक्टिस दैट थिंक यू नो प्लांट ट्रीज को खत्म करो और सीधा यहाँ पे हाईवे लेकर आओ वगैरह लेकर आओ, ट्रीज को क्यों खत्म करना है, ट्रीज को बचाना है। इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करो, बिजनेस मॉडल क्रिएट करो विच इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। और एग्जाम्पल कंक्लूड किससे कर सकते हो इस तरीके के आंसर को, रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड ही हैज रिटन अ बुक ब्यूटिफुली in harmony with nature, that is it is we and he says in his statement, it is that we commit sin against nature, that's why we suffer, and that's why in order to reduce the suffering we have to live in harmony with nature, right, in harmony with nature रहना सीखो। Now UN Secretary General Antonio Guterres has asked making peace with nature is defining task of 21st century। 21st century के challenges, one of the challenges this only, you have to start living in harmony with nature। Now with this we are done with first part of the editorial analysis। I hope this was helpful to you and I hope you have learned a lot from this। You have learned कि exam में कैसे answers लिखा जाते हैं and you feel that this was helpful to you, then subscribe to ACube IAS, stay connected to us, also stay at home, stay healthy, stay safe and stay connected to ACube IAS।